मुसोलिनी ने जब सुभाष से पूछा कि उनका विश्वास साधुवाद में है या क्रांति में, तो सुभाष ने उत्तर दिया कि क्रांति में। यह सुनकर मुसोलिनी मुस्कुराए और कहा, तब तो भारत की आज़ादी पक्की है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने का सपना देखकर उसे साकार करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती देश मना रहा है। इस अवसर पर जबलपुर सेंट्रल जेल में नेताजी के नाम पर बने एमपी के पहले संग्रहालय को आम जनता के लिए लोकार्पित किया जाएगा। अब आम लोग इस संग्रहालय का भ्रमण कर सकेंगे। इसके लिए अलग द्वार भी तैयार किया गया है। बता दें, नेताजी के बैरक को, संग्रहालय और परिसर को नेताजी के चित्रों से सजाया गया है। वहीं आपको इस जेल से जुड़े कई रोचक किस्से भी बताएंगे कि किस तरह नेताजी का जुड़ाव जबलपुर से रहा, साथ ही 2 बार उन्हें इस जेल में आखिर क्यों रहना पड़ा था। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 2 बार यहाँ की जेल में कैद कर रखा था। देश की आज़ादी के बाद इस जेल का नामकरण नेताजी के नाम पर कर दिया गया। जेल के बैरक में नेताजी से जुड़े सामान आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। जबलपुर से जुड़े होने के कारण ही मेडिकल कॉलेज का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रखा गया। जबलपुर में ही पहली बार नेताजी को 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तब उन्होंने गांधी जी के प्रमुख सहयोगी और प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। हालांकि गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने पद त्याग दिया था। वहीं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 2 बार 1933 और 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जबलपुर के सेंट्रल जेल में ही कैद करके रखा था। अब उनके उसी बैरक को संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो जबलपुर जेल का निर्माण 1818 में किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी को 2 बार इस जेल में कैद किया गया। वे इस कारागार में अध्ययन करते थे। उनके साथ भाई शरद चंद्र बोस भी जेल में ही थे। नेताजी 30 मई 1932 को जबलपुर आए और 16 जुलाई 1932 को मद्रास भेज दिए गए। दूसरी बार 18 फरवरी 1933 को वे जेल लाए गए। इस दौरान उनकी स्वास्थ्य खराब था। डॉक्टर एस.एन. मिश्र ने उनकी जांच की और आंतों में टीबी होने की बात कही। उन्हें 22 मार्च 1933 को यहां से बंबई और फिर वहां से यूरोप भेज दिया गया। नेताजी की फौज जब अंग्रेजों के लिए मुसीबत बनने लगी, तब अंग्रेजों ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 22 दिसंबर 1931 से लेकर 16 जुलाई 1932 तक इसी जेल में बंद कर दिया, जहां आज उनका संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें रिहा कर मुंबई भेज दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे देश में आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी, अंग्रेजों ने आज़ादी के नायकों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। फिर से जबलपुर इसी जेल में रखा गया। इस कारण आज़ादी के बाद जबलपुर सेंट्रल जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल रखा गया। खास बात यह है कि जेल में बंद रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस जिस पट्टी पर सोते थे, उस पर सभी कैदी हर सुबह फूल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते हैं। देश की आज़ादी के बाद जेल प्रशासन ने नेताजी से जुड़ी तमाम चीज़ों को उनके बैरक में संग्रहालय के रूप में सहेज कर रखा है। खास बात यह है कि ये सभी चित्र यहाँ के बंदियों द्वारा बनाए गए हैं। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मुताबिक संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में बना है। वहीं इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। म्यूजियम में नेताजी से जुड़ा जेल रजिस्टर, शयन पट्टिका, बेड़ियां, उस समय बंदियों के काम में उपयोगी चक्की, गणवेश देखने को मिलेगी। सेंट्रल जेल के बंदियों ने यहाँ नेताजी के कमाल के चित्र भी बनाए हैं। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल जेल में नेताजी संग्रहालय खोलने की घोषणा की थी। शहरवासी अब देख पाएंगे कि किस तरह नेताजी ने जेल में जीवन व्यतीत किया था। बता दें, इस म्यूजियम को बनाने में खुद कैदियों ने ही इंजीनियरिंग और कारपेंटर की जिम्मेदारी निभाई है।